गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे टॉपिक हमारा वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर किसे बोलते हैं या फिर वेपर प्रेशर हमारा क्या होता है। तो अगर आप बात करेंगे डेफिनेशंस का, वेपर प्रेशर किसे बोलते हैं, तो बोल सकते हैं कि द प्रेशर, क्या बोल सकते हैं, द प्रेशर exert by the vapor, और क्या बोल सकते हैं इसको, कि जो प्रेशर वेपर द्वारा लग रहा है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड के सरफेस पे, ठीक है। कोई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वेपर द्वारा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड at equilibrium state, that condition या फिर that is known as vapor pressure। तो बोल सकते हैं कि किसी लिक्विड के सतह पे लगने वाला दबाव वेपर द्वारा, जब कंडीशंस क्या है आपका, इक्विलिब्रियम है, उस स्टेट पे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे जो प्रेशर वेपर द्वारा लग रहा है किसी लिक्विड के सरफेस पे, तो वो क्या हो आपका, वो आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। उसे क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो आपका समझ में डिफिनेशन क्या होता है, अब लिख सकते हैं द प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द इक्विलिब्रियम स्टेट इज नोन एज वेपर प्रेशर। आइए इसको समझते हैं कैसे ये वर्क करता है या फिर कैसे हम इसको मेजर करेंगे। देखिए, तीन कंडीशंस यहाँ पे ज़रूरी है। पहला तो मान लीजिए आपका ये लिक्विड है, दूसरा ये आपका कंटेनर क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्लोज्ड। क्या दिखाई दे रहा है, क्लोज्ड। मतलब कोई कंटेनर है जिसके अंदर कोई लिक्विड है, मान लीजिए वाटर है, मान लीजिए आपका वाटर है, तो उस कंटेनर में वाटर है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर हमने क्या रख लिया, कांस्टेंट रख लिया। तीसरा कंडीशंस, जिस भी कंटेनर में हमारा लिक्विड है जिसका हमें वेपर प्रेशर मेजर करना है या फिर वेपर प्रेशर पता करना है, प्रेशर पता करना है, तो वो कंटेनर हमारा क्या होना चाहिए, वो कंटेनर हमारा क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज। कि अगर कंटेनर क्लोज, तो तीन आपको कंडीशन देखने को मिलेंगे। पहला लिक्विड्स हो गया, दूसरा टेम्परेचर कांस्टेंट, तीसरा कंटेनर क्या आपका रहेगा, क्लोज रहेगा। क्लोज कंटेनर किस लिए ज़रूरी है, कि प्रेशर रिलीज ना हो, प्रेशर हमारा बना रहे। हमें प्रेशर मान लीजिए हम टेम्परेचर दे रहे हैं, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर यहाँ से रिलीज हो जा रहा है, तब हम वेपर प्रेशर को मेजर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा कंटेनर का क्लोज होना क्या हमारा जरूरी है। इसलिए हम क्लोज कंटेनर्स का यूज करते हैं। किसका, क्लोज कंटेनर क्या करते हैं हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आपका एक वर्ड लिखा गया है, डिफिनेशन आप देखे होंगे पिछले स्लाइड में, तो उसमें लिखा गया है इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या लिखा गया आपका, इक्विलिब्रियम स्टेट लिखा हुआ है। कि अब कहने का मतलब क्या है, कि जब आपको ये स्टेट देखने को मिलेगा तभी उस टाइम जो वेपर का प्रेशर होगा इस लिक्विड के सरफेस पे, उसे ही बोलेंगे वेपर प्रेशर। जब आपको ये कंडीशंस क्या होंगे, देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब ये कंडीशंस क्या होता है, अगर हम बात करें कि हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट होता क्या है, ठीक है ना। ये होता है आपका, बोल सकते हैं, रेट ऑफ, इस वेपर प्रेशर के कंडीशन के केस में बोल सकते हैं रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है ना। जब हमारा रेट ऑफ वेपराइजेशन, जब वेपर बनने का रेट और वेपर से कंडेंस होने का रेट, तो दोनों आपका इक्वल हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब कि हमारा वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा जो वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, फिर से दोबारा आपका वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर हमें वाटर एज एग्जाम्पल लेके चलना है, लिक्विड जिसका हमें वेपर प्रेशर क्या करना है, पता करना है, तो
ऐसे कंडीशन जिसमें वाटर से वेपर बनने का रेट और फिर वेपर से वाटर बनने का रेट दोनों आपका इक्वल देखने को मिले, उसे क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। ठीक है ना। अब आइए समझते हैं इसका कहने का मतलब क्या है। जैसे आपने ये कंटेनर देखा जिसमें लिक्विड्स है। अब मान लो ये मॉलिक्यूल आपके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल, मान लो 10 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेके चलो कि हमारे 10 मॉलिक्यूल ऐसे कुछ हैं जो वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है ना। अब ये मॉलिक्यूल वापस किस में, वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब 10 मॉलिक्यूल ही वेपर लिक्विड से वेपर बन रहा है और सेम वही 10 मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड बन जा रहा है, तो सेम अमाउंट वेपराइज हो रहा है और सेम अमाउंट क्या हो रहा है, आपका कंडेंस हो जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है कि दोनों हमारा रेट क्या है, इक्वल है। वेपर बनने का रेट भी इक्वल है और वेपर से लिक्विड बनने का भी रेट हमारा इक्वल है। जैसे एग्जांपल, जब आप कभी घर में चाय बनाते होंगे, चाय कंटेनर को ढक देते होंगे, तो हमें उस कंटेनर के ऊपर थोड़ा कुछ पानी दिखता होगा। ठीक है ना। जिससे ढके उस पर कुछ पानी दिखाई देता होगा। मतलब क्या हो रहा है कि चीज़ें वेपराइज हो रही होंगी, फिर बाद में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही होंगी, जिसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। जब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो होता कैसे होगा, मालूम है कि गैस का मॉलिक्यूल या फिर वेपर का मॉलिक्यूल टेम्परेचर दे रहे हैं तो बहुत तेज़ी से क्या करेगा, ये मूव करेगा। जब बहुत तेज़ी से मूव करेगा तो अब इधर ये भी क्लोज है, इधर भी क्लोज है, इधर भी क्लोज है, तो इस पर क्या करेगा, वो इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। जब एनर्जी लॉस होगी तो फिर वापस वो उस वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें एक ही कंटेनर में वेपराइजेशन भी देखने को मिलता है और कंडेंसेशन भी देखने को मिलता है। दोनों चीज़ें हमें एक ही कंटेनर में देखने को मिल रहा है। चीज़ें वेपराइज भी हो रही हैं, चीज़ें हमारी कंडेंस भी हो रही हैं। चीज़ें वाटर से वेपर भी बन रही है और वेपर से लिक्विड भी बन रही हैं। तो जब दोनों कंडीशन हमारा सेम हो गया, दोनों इक्वल हो गया, दोनों रेट इक्वल हो गया, तो उस टाइम जो आपको प्रेशर दिखाई देगा इस लिक्विड के सरफेस पे, उसे ही क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। ठीक है ना। तो ये हमारा डिफिनेशंस है और मैकेनिज्म है किसका, वेपर प्रेशर का। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, मैकेनिज्म है और डिफिनेशन है किसका, वेपर प्रेशर का, कि वेपर प्रेशर कैसे काम करता है। रेट हमारा इंक्रीज कर सकता है अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट ना रखें। टेम्परेचर अगर तो हम अगर बढ़ाते जाएं तो हमारा ये ही चेंज होता जाएगा। इसीलिए हम टेम्परेचर क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, कि हमें एक कांस्टेंट चीज़ें देखने को मिले। थैंक यू।